हरे कृष्णा, राधे राधे। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है उम्मीद की रोशनी। और ये कहानी शुरू होती है एक घर से। तो एक बार की बात है कि एक घर में जल रहे 5 दिए आपस में बात कर रहे थे। आप सोच रहे होंगे दिए भी बात करते हैं। हाँ, दिए भी बात करते हैं। उत्साह नाम के पहले दिए ने कहा, इतना जलकर भी मेरी रोशनी की लोगों को कोई कद्र ही नहीं है। इससे तो बेहतर यही होगा कि मैं जलूं ही ना और मैं बुझ जाऊं। और वह दिया निराश होकर बुझ गया। कुछ देर बाद शांति का प्रतीक दूसरा दिया भी लोगों द्वारा फैलाई जा रही अशांति के बारे में सोचकर बुझ गया और वो भी नहीं जला। अब बारी थी हिम्मत नाम के तीसरे दिए की, और वो अपने 2 साथियों की दशा देखकर उसकी हिम्मत भी जवाब दे गई और वो भी नहीं जला और धीरे धीरे कर कर वो भी बुझ गया। इस तरह करके 3 दिए आपस में बात करते करते धीरे धीरे करके बुझ गए। उत्साह, शांति और हिम्मत का हाल देख के समृद्धि, जो कि चौथा दिया था, वो भी बुझ गया। अब केवल एक दिया बचा हुआ था जो सबसे छोटा था और अकेला जलकर रोशनी फैला रहा था। तभी घर में एक लड़का आता है। वहाँ जलता दिया देखकर वो खुशी से नाचने लगता है और फिर उस एक दिए से बाकी के 4 दिए फिर से जला देता है। 5वां दिया उम्मीद का दिया था। उत्साह, शांति, हिम्मत और समृद्धि के जाने के बाद भी उम्मीद को जिंदा रखे हुए था। कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। दुनिया में तमाम दुखों और तकलीफ़ों में भी उम्मीद कायम रखें, इसका साथ कभी न छोड़ें, क्योंकि उम्मीद ही है जो हमें जीने की राह दिखाती है, जीने का उत्साह देती है, जीने के लिए आगे बढ़ाती है और हमारे अंदर शांति, हिम्मत, उत्साह और समृद्धि सब कुछ लेके आती है। तो कहानी से तो ये सबक मिल जाता है कि अगर उम्मीद का दिया रोशन है तो सब कुछ खत्म होने के बाद भी एक नई शुरुआत की जा सकती है। यानी कि अब हम समझ गए हैं कि सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद भी अगर आपके अंदर उम्मीद है, निराशा नहीं है, उम्मीद की एक भी लौ बाकी है, एक भी लौ जल रही है, तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यही सब कुछ है। तो यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है और मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।